जिला ऊना के गांव बदौली के भूतपूर्व सैनिक विवेक जोशी ने सेना से सेवानिवृत्ति के बाद खेती में हाथ आजमाने शुरू किए और आज विवेक ने जिला ऊना में स्ट्रॉबेरी की सफल खेती से न केवल अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जबकि बेरोजगार युवाओं को भी खेती बाड़ी से जुड़कर आजीविका कमाने की राह दिखाई है। विवेक जोशी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर खेती बाड़ी शुरू करते हुए स्ट्रॉबेरी उत्पादन का काम शुरू किया और प्राकृतिक विधि से विंटर डोन व कामारोसा स्कीम की स्ट्रॉबेरी की खेती से हर माह 45 से 50 हजार की आय सृजित कर रहे हैं। मैंने बीए करी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से। मैंने आर्मी में सर्विस करी है 16 इयर्स एंड आई गॉट रिटायर्ड इन 2020 और उसके बाद आई एम परसुइंग माई स्टडीज़ बट मीनवाइल जब मैं सर्विस में था आई गॉट लाइक मैनी प्लेसेस, जैसे JNK हुआ, सिक्किम हुआ, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जैसे सिक्किम हुआ बहुत ही लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं एंड और वो इतने एक्सट्रीम इलाके में ना बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता था कि एक इतना टफ टेरेन में वो लोग इतनी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं होने के बावजूद भी अच्छा करते हैं। जब मैं अपने एरियाज़ को देखता हूँ तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि लोगों के पास सब कुछ है, गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज़ दे रही हैं बट स्टिल लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो तब मेरा इंटरेस्ट इस तरफ आया और आफ्टर रिटायरमेंट मैंने कलेक्शन करना शुरू किया। कुछ दिल्ली, आपका पूसा से, लखनऊ, ICSR से, IHS बेंगलोर से, यहाँ से मैंने प्लांट्स को कलेक्ट करना शुरू किया, वैरायटीज़। तो मेरे पास अभी एप्पल की वैरायटी है जो हॉट क्लाइमेट्स के लिए हैं। अभी मेनली मेरी इस टाइम जो क्रॉप अवेलेबल है वो है स्ट्रॉबेरी, जो मेरी इस टाइम तैयार है। ये 100% ऑर्गेनिक से कर रहे हैं हम इसको, इसमें कोई पेस्टिसाइड या केमिकल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये इसमें 2 वैरायटीज़ हैं मेरे पास, एक है आपकी विंटर डाउन, दूसरी है कामारोसा। कामारोसा वैरायटी जो है बहुत ही अच्छी वैरायटी जो है, मेरे को यहाँ पे उसका रिज़ल्ट मिला है। फ्रूट साइज़ बहुत अच्छा है और फ्रूट में जो कंटेंट है वो वेट वाइज भी बहुत अच्छा है और इसमें स्वीटनेस भी बहुत अच्छी है और मार्केट में भी लोग इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैंने अभी इसको हम ऑर्गेनिक सेल कर रहे हैं। एक्सपोज़र की डिमांड है थोड़ा सा, ऊना में इतना एक्सपोज़र नहीं है बट स्टिल लोग जो हैं इसको बाई कॉल करके डिमांड करके लेके जा रहे हैं। अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें तो ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी में इन न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ साथ में आपका हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी है। और ऑर्गेनिक अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं तो ये स्ट्रॉबेरी हम इसको सितंबर में हम लगा सकते हैं। सितंबर अक्टूबर एंड तक ये स्ट्रॉबेरी जो है आपको फ्रूटिंग देना शुरू कर देती है। अक्टूबर एंड से लेके ये लेट वैरायटी है, जून वीरिंग वैरायटी भी इसे कहते हैं। तो ये जून तक, ये आपको मई और जून तक ये फ्रूटिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसमें नए फ्लावर्स आ रहे हैं और इन फ्लावर्स पे अभी फ्रूटिंग आना बाकी है। अप्रैल, मई एंड जून का 2 हफ्ते, तो ये बहुत ही अच्छी सीज़न है। इस सीज़न में स्ट्रॉबेरी मार्केट में बहुत कम होती है और अच्छे प्राइसेस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो एक अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं और जैसे हम बात करें कि हिमाचल में मैं बात करूँ तो हिमाचल में जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो अराउंड उनकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो वो उनके पास लैंड होल्डिंग जैसे 1 बीघा स्कीम है, उसमें भी अगर हम इन क्रॉप्स पे ध्यान दें, क्योंकि ये क्रॉप्स काफ़ी डेंस लगती हैं, आप 6 इंच पे या इस पे आप लगा सकते हैं। तो ये क्रॉप्स जो हैं आपको बहुत ही जल्दी फ्रूट देती हैं और क्लस्टर्स में लगाने में क्या है कि आपको मोनोपोली का, जो बड़े फार्मर्स की मोनोपोली है, उससे आप उसको कैटर कर सकते हैं और आप अच्छे प्राइस भी ले सकते हैं। तो अगर हम इस पर कंसंट्रेट करें तो एक तरह से आजीविका का साधन जो है आपको मिल सकता है और एज ए पार्ट टाइम आप इसके लिए अब अगर आप कंसंट्रेट करते हैं तो पार्ट टाइम में भी ये अच्छा काम करके देती है। तो जो लोग गांव में बेरोजगार हैं और कुछ करना चाहते हैं तो वो अगर इन क्रॉप्स पे ध्यान दें और ऑल्दो इस पे सब्सिडी मिलती है, इस पे प्लांट्स पे भी सब्सिडी मिलती है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसमें सब्सिडी देता है, ड्रिप में भी सब्सिडी है, तो कम लागत में आप अपना एक अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं। बागवानी विभाग के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर के भारद्वाज ने बताया कि विवेक जोशी स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि निचले गर्म इलाकों में स्ट्रॉबेरी की खेती काफी अच्छी है और थोड़े समय में ही फल देना आरंभ कर देती है, जिसकी लंबे समय तक पैदावार होती है। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉबेरी की खेती से काफी अच्छी आमदनी अर्जित की जा सकती है। का जो इन्होंने जो इस साल जो स्ट्रॉबेरी की जो खेती की है
बहुत ही बढ़िया खेती इन्होंने यहाँ पे की है। और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने स्ट्रॉबेरी जो है लगभग 2 कनाल में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हैं। इसको ये नेचुरल फार्मिंग से कर रहे हैं और इसमें साथ में मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग जो है ये कर रहे हैं। तो स्ट्रॉबेरी जो पौधा है यहाँ पे गर्म इलाकों के लिए बहुत अच्छी फसल है। जो हमारे निचले इलाके हैं वहाँ के लिए बहुत अच्छी फसल है। और इसमें 7-8 महीने के ये फसल, जैसे ये सितंबर में इसको लगाते हैं तो अगले गर्मियों तक, मई तक इसकी क्रॉप चलती है। तो थोड़े से टाइम में ये जो पैदावार, ये जो फ्रूट क्रॉप में जो पैदावार होती है, ये किसानों को अच्छी इनकम इसमें मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस फल है स्ट्रॉबेरी। ये लो इन कैलोरीज और हाई इन विटामिन्स और इसमें मिनरल्स में ये जो फल जो है वो होता है। इसमें जो आपकी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बहुत अच्छी से हो सकती है। और जहाँ तक इनकम की बात है, इनकम जो है इसमें अच्छी इनकम जो जनरेट की जा सकती है। जैसे अभी विवेक जी ने बताया कि एक पौधे से 700-800 ग्राम से लेकर 1 किलो तक जो फल जो है इसमें लगता है। तो इसमें बहुत अच्छी संभावनाएं जिला ऊना में है। तो स्ट्रॉबेरी के लिए मल्चिंग बहुत ज़रूरी होती है, जो कि विवेक जोशी जी ने की है। और इसके साथ इसमें ड्रिप इरिगेशन का जो प्रावधान जो वो किया जाना ज़रूरी है। यहाँ पे भी हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप इरिगेशन की स्थापना जो विवेक जोशी जी के बगीचे में की है। तो ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसमें जो 55% जो शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का और एडिशनल 25% शेयर जो है वो राज्य सरकार का रहता है। तो इनको यहाँ पे जो इनका टोटल 5 कनाल का के करीब इनका एरिया है, तो इनको लगभग 20,500 रुपया जो है विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में दिया गया है। तो इसी योजना के अंतर्गत जो है विभाग जो है इसमें बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी इसमें किया जाता है। जो भी यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे 2 दिन का या 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी तरह से मेरा अनुरोध रहेगा, जितने भी बेरोजगार युवा हैं जिला के, जो खेती बाड़ी में काम शुरू करना चाहते हैं, अगर वो बागवानी में काम करें तो यहाँ पे कई तरह के फल जो यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। उसके अलावा आप मशरूम का काम किया जा सकता है, आपका शहद उत्पादन का काम किया जा सकता है। तो जहाँ भी बगीचा लगा होगा, अगर आप ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे, इसमें बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करेंगे तो पैदावार में बढ़ोतरी होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पानी की बचत होती है, लगभग 60% तक जो पानी की बचत होती है। और इसमें आप जो भी आप खाद देना चाहते हैं, जो भी फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, या आप नेचुरल फार्मिंग से करते हैं, जो भी आप इसमें खुराक देना चाहते हैं, वो ड्रिप के थ्रू जो है वो इसमें पौधों की जड़ों में चली जाती है। तो समय की बचत होती है, पानी की बचत होती है और पैदावार में वृद्धि होती है। तो